एक जगह ऐसी जहां कुछ समय पहले कुछ जिंदगियां सो गई थी मौत की आगोश में और कुछ बच्चे रह गए थे परीक्षा देने से वंचित। एक तरफ टूटी सड़क और दूसरी तरफ उफनता हुआ नाला, यानी कि बात करें अगर गुमथला के लोगों की तो उनकी समस्या इस हद तक बढ़ जाती है कि बरसात आते ही मानो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो थम जाती है। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा कालका क्षेत्र में, यानी कि पंचकुला माजरी चौक से लेके ये रास्ता जो आता है महज 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है। और आप देख सकते हैं जो ये पुल टूटा हुआ है रोड के उस पार गुमथला गांव, यानी कि महज यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर गुमथला गांव, जो शायद कभी किसी ने सुना भी होगा या किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया होगा इसका। अब मामला क्या है, मामला आपको बताते हैं विस्तार से। ये जो आप पुल टूटा हुआ देख रहे हैं ये करीब पिछले 2-3 सालों से टूटा हुआ है। यानी कि अगर अभी हम पंचकुला प्रशासन की बात करें तो उनके संज्ञान में ये है कि ये एरिया उनके संज्ञान में शायद नहीं है, जबकि हम उनको संज्ञान में लाना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले को लेके गुमथला गांव के लोग भी डीसी साहब के पास या एसडीएम साहब के पास अपनी गुहार भी लगा चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है स्कूली बच्चों की। अभी पिछले साल एक वीडियो जारी हुई थी कि स्कूली बच्चे यहाँ पर ये देख सकते हैं पीछे, ये जो एरिया बरसात के समय में ये एरिया बिल्कुल पानी से भर जाता है। जब पानी का बहाव इतना तेज होता है तो कहीं ना कहीं गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होती है, चाहे वो स्कूटर बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक हो। यानी कि ये एरिया पूरा जलमग्न रहता है। आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं, आप वीडियो में देखिए कि ये एरिया किस तरह से जलमग्न रहता है और बहाव इतना तेज होता है कि बीते 2-3 वर्ष पहले कहा जाता है कि यहाँ 2-3 बुजुर्ग भी जो यहाँ पर इस नदी में बह गए थे और उनका शव कुछ 1 किलोमीटर दूर जाके मिला था। यानी कि ये प्रशासन की नॉलेज में तो है, प्रशासन के संज्ञान में तो है कि ये एरिया जो ये पुल है इसका निर्माण हो रहा है। क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव के लोगों का कहना ये भी है कि उन्होंने विधायक शक्ति रानी से भी इस विषय पे बात करी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि बरसात का भी समय है, बरसात के बाद में इसका निर्माण होगा। तो 3 साल बीत चुके हैं, बरसात के बाद इसका निर्माण होगा, यानी कितनी बरसातें निकल चुकी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या फिर जो आम जन लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और गांव के लोगों में भी इस चीज़ को लेकर रोष है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा ये एरिया दिखाए। ये एरिया जो आ रहा है बाहर पंचकुला माजरी चौक से आ रहा है और ये रोड आके आप यहाँ देखना, यहाँ पर साइड में आके कटाव, यानी कि वो चट्टान को देखिए, बरसात की वजह से धीरे धीरे जो चट्टान गल रही है, मिट्टी गल रही है और ये कटाव, यानी कि ये कटाव अगर हल्का सा पैर भी करेंगे तो ये मिट्टी नीचे की ओर धंसती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कच्ची मिट्टी हो रही है। तो ये है कि इस चीज़ को लेके हमारी प्रशासन से भी अपील है, शक्ति रानी जी से भी अपील है कि इसको लेके जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और इसको पुनर्निर्माण की संरचना की आदेश जारी करें। और बाकी बात करते हैं गांव के लोगों से कि क्या कुछ कहना है उनका, और प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस मामले को लेके आगे उनकी रणनीति है। बारिश आते ही ये वही सड़क है जो गुमथला की तरफ जा रहा है। बारिश आते ही ये पूरी जल भराव इतना भर जाता है जल कि बच्चों को अपनी परीक्षाएं तक कहीं ना कहीं स्थगित करनी पड़ती है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे अपनी परीक्षाओं से रुक जाते हैं कि परीक्षाएं, क्योंकि वो इस जल भराव के चलते आगे बढ़ ही नहीं पाते और परीक्षा भी नहीं दे पाते। यहाँ तक कि अगर ग्रामीणों की बात करें, ग्रामीणों से इतनी तक बात हुई है कि ग्रामीणों ने चुनाव के समय में चुनाव का बहिष्कार भी किया था कि चुनाव ही नहीं हम करेंगे, हम कोई नेता को नहीं चुनेंगे। मैं प्यारा सिंह नंबरदार गुमथला से बोल रहा हूँ जी। यहीं खड़ा हूँ, यहाँ पर नदी नाला पड़ता है जी, जंगल से आता है नाला, बहुत पानी आता है इसमें और हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। और स्कूल के बच्चे हैं जो ज़्यादा जल स्तर बढ़ जाता है नदी इसमें नाले में जी, तो हमें 3-3, 4-4 घंटे खड़ना पड़ता है यहाँ पर जी। तो हमारी ये समस्या जी अभी तक तो हल नहीं हुई जी। आज़ादी के भी तकरीबन 80 साल से कम होने वाले हो रहे जी। तो ये समस्या ऐसे ही रह रही है, समस्या का हल होना चाहिए जी। कितनी आबादी है गाँव की? आबादी है जी, वोट है जी 117 वोट है जी। अच्छा 250 की आबादी है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पुल भी टूटा हुआ, ये बना ही नहीं है, ये कैसे क्या इसका? पुल तो बना था सर, और हमने उनको बोला था कि ये पुल ऐसे नहीं चलेगा, जो में पैप है ना ये नहीं होना चाहिए, इसको पिलर वाला चाहिए था जी। वो चलता, 2 पिलर रहते जा, वो कामयाब था, ये कामयाब नहीं है जी। मतलब बनने से पहले ही टूट गए? हाँ जी, बस बने तुरंत बरसात आई ऊपर से ही,
भाई एक दिन तभी टूट गई बंद से। कितने साल हो गए इसको 3 साल हो गए कम से कम। उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया प्रशासन ने, ठेकेदार ने, किसी ने? नहीं ना, कोई ध्यान नहीं दिया। तो मतलब आपका जब ये 2-3 जो महीने होते हैं बरसात के, जब हाँ जी, जल हाँ भर जी। जाता है नाले में, हाँ जी, हाँ जी। तो हालात काफी खराब हो जाते हैं। हाँ, हालात बहुत खराब होते हैं। यही समस्या जो बस अब जाने वाली बरसात में ज़्यादा समस्या है जी। पानी का जल सब बढ़ जाता है जी, तो इधर खड़े तो इधर आ जाएंगे, पार खड़े तो पार आ जाएंगे। स्कूल से ही बच्चे लेट हो जाते हैं जी। एक देख रहे हैं यहाँ से अरे! रास्ता है, ये बिल्कुल ये जो मिट्टी है ये कट के, हाँ जी, तो लगता है आपको कि कोई एक्सीडेंटली हादसा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है जी, गाड़ी पलट सकती है कहीं भी। यहाँ से गाड़ी पलटी के नीचे जाएगी तो बड़ा हादसा हो सकता है जी। तो इसकी तरफ भी देखो कोई ध्यान नहीं दिया। ना सर, कोई ध्यान नहीं है, अभी तक तो कोई ध्यान नहीं है जी। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुतेला व्यवहार किया जा रहा है ग्रामीणों के साथ। हाँ जी, हाँ, तो बाहर तो गलते हो रहे हैं जी। फिर जब कोई काम इन समस्या हल ही नहीं हो रहे तो वो तो दिख ही रहे सबको। हाँ जैसे जी। जैसे जानकारी मिली है कि 2-3 बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में बह गए थे कुछ समय। बह गए थे। एक बुजुर्ग आया था ये, रात अटके अपने लड़के के पास जी। दूसरे दिन अपने घर को गया, अपना नाले में जी पानी ज़्यादा आया, उसे पता नहीं लगा, उसको थोड़ा बुजुर्ग था यो, अपना बह गया जी। कम से कम भी 3-4 किलोमीटर पे लाश मिली उसकी जी। ये कब की बात है? ये हो गया जी, मेरे ख्याल 2 साल की बात आई। मतलब उसकी तरफ से भी कोई प्रशासन ना ही ना, कोई कुछ नहीं किया, कोई समाधान नहीं क्या आया। अपील करेंगे आप? बस अपील तो यही है जी हमारे को, तो ये है भी चलो पुलिया नहीं बना दें, पुल वाली अपना पिलर वाली, बस बढ़िया, आगे तो ठीक है, चलो जैसा है पुलिया बन जाइए, हमारा जाना आना बना रहेगा जी। हाँ जी, रास्ता भी नहीं है कोई प्रॉपर। रास्ता ही प्रॉपर है नहीं जी। हाँ जी, है नहीं रास्ता जी। सर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब इस नाले में पानी आ जाता है, तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसके लिए हम प्रशासन पे बहुत बार जा चुके हैं। तो इस बार भी जब कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया जी। तो मैं गांव वालों को सबको इकट्ठे करके अपना हमारी माननीय विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी के पास भी गया हूँ, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी हमारी समस्या का समाधान हो मतलब जाएगा। सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा अब तक, हालांकि कुछ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखने को मिला। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। देखो वगैरह बरसातों के बाद ही काम हो पाएगा जी। एक पुल भी टूटा हुआ पड़ा है, ये भी इसकी क्या हालात है? मतलब ये बना ही नहीं है, बनना शुरू होता है, कैसे टूट गया? नहीं, ये बना था जी कुछ साल पहले, लेकिन इसके ऊपर से कोई भी एक बार भी कोई क्रॉस नहीं कर पाया। तो अभी कह रहे हैं दोबारा देखो। मतलब कंप्लीट हुआ ही नहीं है। नहीं कंप्लीट नहीं तो हुआ। उससे पहले क्या प्रावधान था गाँव तक पहुंचने के लिए? बस गांव तक किसी नाले से होकर गुजरते हैं जी। बस बरसात की जो पानी नाला पानी उतर जाता है तो यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। इतनी देर अपना यहाँ पे रुक के इंतजार करते हैं। वैसे में तो बच्चों का भी काफी दिक्कत है। हाँ जी, स्कूली बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है जी बहुत ज़्यादा। प्रशासन से, सरकार से क्या अपील करें? हम तो प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, और गांव को पुलिया के साथ साथ सड़क भी बनाई जाए, क्योंकि ये पंचकुला मिनी सेक्रेटेरिएट से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है, और हमारे गांव के लिए मतलब सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सड़क की भी हालत काफी खस्ता है। सड़क है ही नहीं जी, कच्चा रास्ता है जी। रितिका स्कूल बने? सतलुज वापी। क्या कहेंगे इसको, जैसे जल स्तर बढ़ जाता है इसमें नाले के अंदर, क्या दिक्कत पेश आती है आपको? स्कूल के टाइम यहीं पे बैठना पड़ता है जब छुट्टी हो जाती है, जब पानी आ जाता है। तो स्कूल से भी कई बार गैर हाजिर रहना पड़ता होगा। हाँ जी। ठीक है, तो और मतलब कभी लगा नहीं कि जैसे हमारी सरकार है, प्रशासन है, किस तरह क्यों ध्यान नहीं देते? आप एजुकेटेड हो, आप स्टडी कर रहे हो, युवा, क्या लगता है आपको, माइंड में क्या चलता है कि किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए इसको लेकर? कि रास्ता होना चाहिए और हमें सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। कब से बनी हुई है हालात में? जब से हम स्कूल जाने ही लगे तब से ऐसे ही है। तो कितनी बार आप स्कूल से एब्सेंट रहे हो इसको लेकर? ऑलमोस्ट ज्यादातर एब्सेंट हो जाते हैं पानी के। बरसात के दिनों में खासकर जब जल स्तर बढ़ जाए हाँ जी। तो स्कूल से आधा घंटा लगा रहता है आपको पहुंचे ना, तो हाँ क्या जी। मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आपको जब इसमें पानी भर जाता है? अब जिस टाइम हम स्कूल से आते हैं, अगर यहाँ पे पानी होता है तो हमें यहीं पे खड़ना पड़ता है देर तक, जब तक पानी खत्म नहीं हो जाता है। और काफ़ी बार हमारे एग्ज़ाम्स भी छूट जाते हैं इसकी वजह से। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अपना पूरे हमारे राइट्स मिले, कि ये सब ठीक हो, यहाँ पे रास्ता बने और यहाँ पे पुली का काम भी लगे। तो आपको ग्रामीणों से भी बात कराई, आपने बच्चों की भी बात सुनी कि किस तरह से वो यहाँ से जब निकलते हैं और बरसात के समय में उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमारी पंचकुला प्रशासन या फिर कालका, हरियाणा कालका विधानसभा क्षेत्र में जो शक्ति रानी जी है, उनसे भी हमारी अपील है कि इस विषय को संज्ञान में लाते हुए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि किसी जनहानि की आगे ना कोई गुंजाइश बचे, आगे कोई किसी तरह की दुर्घटना ना घटे, क्योंकि ये भी संकरा रास्ता है। आप देख सकते हैं जो रास्ता जा रहा है संकरा रास्ता है, और अगर कहीं किसी हादसे के चलते, किसी बहाव के चलते और कोई कहीं गाड़ी गिर जाए या कोई स्कूटर गिर जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए
ये मेरी पंचकुला प्रशासन और विधायक शक्ति रानी, कालका विधायक शक्ति रानी से अपील है कि इसको संज्ञान में लाते हुए जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करें। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।